बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज का स्टॉक है सनोफी इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कौन से भी या किसी भी स्टॉक में यदि फंडामेंटल जानना है तो काफी बड़ा टॉपिक है और वीडियो भी काफी लंबा हो जाता है। लेकिन शॉर्ट में देखा जाए वो किस तरीके से, तो हमें देखने होंगे कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स। जैसे कि कंपनी के कुछ प्रॉस यानी पॉजिटिव पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कंपनी एक तो पूरी तरह से कर्ज मुक्त है या आने वाले क्वार्टर में पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाने वाली है। ठीक है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट अराउंड 140%, यानी 140% का काफी तगड़ा डिविडेंड पे आउट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, यानी ये भी काफी पॉजिटिव बात है। लेकिन पॉजिटिव बातों के साथ निगेटिव बातें भी हो सकती है। देख लेते हैं कॉन्स में यानी निगेटिव बातों में। तो फर्स्ट है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी स्टॉक थोड़ा आपको एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जी हाँ। सेकंड, द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5% ऑलमोस्ट ओवर पास्ट 5 इयर्स। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ी यहाँ पे निगेटिव बात है और अब काफी बुलिश साइन निकल के आ रहा है। दोस्तों देखते हैं स्टॉक के टेक्निकल्स। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सनोफी की करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं 8600 के आसपास। स्टॉक प्राइस काफी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है मंथली टाइम फ्रेम, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम। एक साल और एक साल से ज्यादा के टाइम फ्रेम के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं या प्लान भी कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पैटर्न निकल के आ रहा है। पैटर्न का नाम है असेंडिंग ट्रायंगल विथ अपसाइड ब्रेकआउट। कंफ्यूज हो, चले देखते हैं। तो सबसे पहले एक मैं रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और नीचे से एक सपोर्ट लाइन को यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कॉपी टू बुक पैटर्न बन चुका है असेंडिंग ट्रायंगल। आमतौर पे ये पैटर्न किस तरीके से ट्रेड होता है, स्टॉक सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से रेजिस्टर, रेजिस्टेंस से सपोर्ट और सपोर्ट से रेजिस्टेंस, और अभी स्टॉक ने अपने लेटेस्ट रेजिस्टेंस को टच कर लिया है, यानी लेटेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 8,950 रुपए के आसपास, और वही रेजिस्टेंस फेस करके यदि स्टॉक नीचे आता है तो ये सपोर्ट को डेफिनेटली टच कर सकता है। तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको दो तरीके से यहाँ पे ट्रेड लेना है। फर्स्ट तरीका, ये स्टॉक में यदि इसका ऊपर का ब्रेकआउट होता है तब आप 8,950 के आसपास खरीदारी करेंगे। ठीक है, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ। तब आपका स्टॉप लॉस हो सकता है करीब करीब 8,400 का, यानी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की आपकी यहाँ पे रिस्क निकल के आती है। लेकिन 500 पॉइंट के हिसाब से रिवॉर्ड भी तो काफी तगड़े होने चाहिए। आपके रिवॉर्ड हो सकते हैं काफी बड़े, क्योंकि यहाँ पे अनुमान लगाना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन आमतौर पे 25 से 30% का अनुमान लगाया जाता है। तो वो 25 से 30% आप कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलते हैं 1500 के टारगेट, यानी ये काफी बड़े हो सकते हैं। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी काफी सही निकल के आता है 1:3, तो ये काफी शानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो सकता है। ये हो गया दोस्तों फर्स्ट तरीका आपको ब्रेकआउट पे खरीदारी का। लेकिन यदि आपको सेकंड तरीके से यहाँ पे खरीदारी करनी है तो आपको ये सपोर्ट पे वेट करना है, यानी आप कहाँ वेट करेंगे, ये वैल्यू आने तक का, यानी 8,050 का। यहाँ पे यदि ये स्टॉक आपको मिले तब आप यहाँ पे खरीदारी कीजिए। तब आप एक स्टॉप लॉस लगाइए 8,450 के समथिंग का, यानी ऑलमोस्ट आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है 600 पॉइंट का। लेकिन 600 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ रिवॉर्ड भी तो काफी तगड़ा होना चाहिए। तो रिवॉर्ड भी सेम है दोस्तों कि ये स्टॉक यदि सपोर्ट टच कर लेता है और सपोर्ट से ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद के टारगेट देता है तो सिमिलर हमें काफी बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक अनुमान लगाए तो फर्स्ट टारगेट हो सकते हैं 8,950 के, यानी ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिल जाता है 1,000 पॉइंट का। तो 1,000 पॉइंट के हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1.5 के समथिंग आता है। तो ये काफी सही और बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशो माना जा सकता है। तो इस सेकंड टाइप से आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन क्या सचमुच स्टॉक यहीं से ब्रेकआउट देगा या सपोर्ट पे आने के काफी चांसेस है, तो वही कंफर्म करने के लिए अभी हम करते हैं वॉल्यूम एनालिसिस और फिर करेंगे मूविंग एवरेज एनालिसिस। तो वॉल्यूम एनालिसिस पे क्लियर कट देखिए, यहाँ पे हमें बायर्स के स्पाइक ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश सजेस्ट कर रहा है। मूविंग एवरेज की बात करें तो नीचे स्मॉल मूविंग एवरेज पे बुलिश क्रॉस हो चुका है, और प्राइस के नीचे 50, 20 एंड 5 का सपोर्ट भी अवेलेबल है, यानी काफी ज्यादा चांसेस है स्टॉक यहीं से ब्रेकआउट दे देता है। तो आप खरीदारी कहाँ करेंगे, तो फर्स्ट तरीके से आप खरीदारी कर सकते हैं 8,950 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 8,430 का स्टॉप लॉस लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे टारगेट हो सकते हैं काफी बड़े, वो निकल के आते हैं 10,500 के, तो ये काफी बड़े टारगेट हो सकते हैं। तो इस फर्स्ट तरीके से ब्रेकआउट के बाद आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड तरीके से सपोर्ट पे आप कहाँ खरीदारी करेंगे, आपको सपोर्ट पे खरीदारी करनी है तो आपको वेट करना है 8,050 के आसपास के प्राइस का। ठीक है,
तब आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 8400 का। ठीक है, वैल्यू थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और टारगेट सेम, फर्स्ट टारगेट होंगे हमारे 8950 के। तो इस तरीके से आप दोनों टाइप पे खरीदारी कर सकते हैं। सपोर्ट पे खरीदारी करनी है तो ये वैल्यू एक ध्यान रखिए, ब्रेकआउट के बाद खरीदारी करनी है तो ये वैल्यू पे आप ध्यान रख सकते हैं। करता हूं दोस्तों आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।